Hello ji, hello. So today we are going to learn about hoisting. hoisting क्या होता है? अब मैं C++ के कोड पे लेके जाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैंने इसमें डिक्लेयर भी कर रखा है और इनिशियलाइज भी कर रखा है। अब इसको सी आउट करके हम प्रिंट करते हैं ए को। तो ये तुम देख सकते हो 4 आ गया। बट अगर मैंने इसको ऊपर लिख दिया तो ये क्या दिखाएगा, बस एक बार देख लो कि ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। राइट, ये तो पता ही है हमें, ये C++ में हो रहा है। बट इन द प्लेस ऑफ दिस, अगर मैं यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में कर दूँ तो क्या होगा? डू यू कैन गेस? इसके अंदर अनडिफाइंड आया। डू यू नो व्हाट अनडिफाइंड इज? अगर मैंने वेर इज इक्वल टू बी करा ना, तो ये अनडिफाइंड आता है। मतलब ये डिक्लेयर हो चुका है बट डिक्लेयर तो नहीं हुआ। इसके पहले तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं। ये फर्स्ट लाइन पे था, ये फिफ्थ लाइन पे है, और यहाँ देखा ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। वाई इज दैट? अगर ये यहाँ होता तो चलो बात समझ भी आ रही थी, 3 आ गया। और ये ऐसे हटाया हमने तो ऐसे ये अनडिफाइंड आता है। वी हैव डिस्कस्ड इट। और हमें पता है कि ऐसे करेंगे, बस डिक्लेयर हो रखा होता है तो अनडिफाइंड आता है। बट अगर हम यहाँ भी ऐसे लेके जा रहे हैं, जब भी ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये तो बोलना चाहिए ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट? यही चीज़ है होइस्टिंग की। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखो। हमारा ए इज इक्वल टू 3 था, तो इसको मैं ए इज इक्वल टू 3 को दो तरीके से लिख सकता हूँ। ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है? सपोज मैंने ये पहली लाइन पे भी लिखा, बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है किसी प्रोग्राम का, तो उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ये इसका डिक्लेरेशन पार्ट है, ये इसका असाइन असाइन करा हुआ है। इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं एट द फर्स्ट। जब हमने फर्स्ट पॉइंट पे अगर इसे इनिशियलाइज करा होता है तो इनिशियलाइज करते हैं। और अगर यही चीज़ फिर से हम कर देंगे तो इसको बोलते हैं हम असाइन करना। असाइन करना, टू गेट द पॉइंट। तो अब ये जो चीज़ है ना डिक्लेरेशन की, होस्टिंग में क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि ये जो डिक्लेरेशन है ये सबसे टॉप पे चले जाता है। और जब ये टॉप पे चले जाएगा, वट एवर इट इज़, पहली लाइन पे कोई भी है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबसे टॉप पे जाएगा डिक्लेरेशन का पार्ट। और फिर जब ये ए आएगा तो ये डिफाइन हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट करता है। अगर हमने ऐसे भी लिख रखा है तो ये ऑटोमेटिकली बैक साइड में ये चीज़ कर रहा होगा। ये हमने समझ लिया वेरिएबल का ऐसे हो रहा है। अब यही वैर का मैं लेट कर दूं तो देखो एरर आ रहा है। अब ये एरर इसके अंदर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशलाइजिंग, ये बोल रहा है इनिशलाइजिंग नहीं कर रखी है इसकी। ओके, एक साथ भी कर दी। अब देखो इनिशलाइज ही नहीं हो रखा, ये एरर दिखा दिया इसके अंदर। मतलब ये एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है ए को। ऐसा ही कॉन्स्ट के साथ हो रहा है। तो जो हमारा बस वेरिएबल है ना, वेरिएबल भी नहीं बोलूँगा मैं, जो वैर है हमारा, जो वैर कीवर्ड है हमारा, वही अनडिफाइंड शो करता है, क्योंकि वो होस्टेड हो जाता है। ये होस्टेड हो जा रहा है, ये नोट कर लेंगे अभी। अब इसके बाद मुझे बताना है कि फंक्शन, फंक्शन जो है, तो मैंने फंक्शन सपोज थर्ड लाइन में फंक्शन बनाया, एनीथिंग, कंसोल लॉग कर दिया, दिस इज फंक्शन। और ज़्यादातर हम क्या करते थे, इसके नीचे करते हैं कॉल इसको, राइट? ऊपर नहीं कर सकते, बट इसके अंदर ये ऊपर भी कर पा रहे हैं। दिस इज फंक्शन लिखा आ रहा है, ऊपर कॉल करा है, यहाँ फंक्शन आ चुका है, बाद में आया है उसके, जब भी हम कॉल कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स ये फुली होस्टेड है, राइट? वी गेट दैट, वी गेट द पॉइंट। सो ये चीज़ थी। सो दैट्स इट। तो अगर मैं डिफरेंस लिखने में जाऊँ, वेर जो है हमारा, वो है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है इसका, वो होस्टेड होता है। रिवीजन के लिए एक बार बता रहा हूँ। और हमारा ये होता है इसका
ये रेफरेंस एरर शो करता है, रेफरेंस एरर शो करेगा ये, ठीक है, रेफरेंस एरर शो करेगा। और ये जो है फंक्शन हमारा, ये हमारा फंक्शन जो होता है ये फुली होस्टेड होता है। दैट्स इट, थैंक यू।